ठीक है, फैज़ रहमान हमारे साथ मौजूद थे सर। बहुत अच्छे पॉइंट आपने उठाए। जहांज़ेब और हमारे साथ साजिद तारड़ साहब भी मौजूद हैं। साजिद साहब, जैसे कि फैज़ रहमान साहब फरमा रहे थे कि अमेरिका में क्या ये विल है, ज़ाहिर है अगर यूएन का इजलास चल रहा है तो अमेरिका को करारदाद पास करवानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो अमन चाहता है। अमेरिका कह रहा है कि हम तो इसमें मुलव्विस नहीं हैं, तो इस हमलों को फ़ौरन रोका जाए। तो क्या अमेरिका में ये विल है कि इसराइल को हमलों से रोके? देखिए, अभी माजी में मैं जाना चाहूंगा 12 साल, 8 साल ओबामा साहब के और 4 साल बाइडेन के। एक वीक फॉरेन पॉलिसी के साथ अमेरिका ऑपरेट करता रहा है और जिसका भरपूर फायदा उठाया है चाइना और रशिया ने। वो बाहर आ चुके हैं और कई और ममालिक ने, जिस तरह के इंडिया भी है, भारत भी है, इसमें जो इसका नाजायज फायदा उठाते रहे हैं। तो अब देखना सबसे बड़ी बात यह है कि अब चाइना नहीं है। इंडिया पाकिस्तान जंग के अंदर उनकी टेक्नोलॉजी जिस तरह है, वो उसने टोटल राफेल और वेस्टर्न और इजराइल के अपने मिसाइल सिस्टम को उन्होंने मात दी है। तो अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। मैंने अपने पिछले बयानिए में बताया था कि चाइना जो है वैक्यूम फिल करता रहा है, जो अमेरिका वैक्यूम क्रिएट करता रहा है। दुनिया कैंप डेविड की बजाय चाइना में जाके अपने एग्रीमेंट करती रही है, जिसकी मिसाल ईरान और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो मैं ये देख रहा हूं कि, और दूसरा यहाँ ये बात मेंशन करना चाहूंगा कि रशिया ने अभी रिसेंटली ईरान के साथ डील साइन की है कि वहां पे वो एटमी रिएक्टर बनाएंगे। अब ये दोनों, चाइना और रशिया, इस वक्त उनका अलायंस मौजूद है। वो किस तरह इस चीज को हैंडल करेंगे, किस तरह डाइजेस्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मैं दूसरी अर्ज करना चाहूंगा कि अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि अभी तक किसी भी जंग के अंदर एक बाअसर किरदार अदा नहीं कर पाए, अभी तक यूक्रेन की जंग जारी है, गजा जारी है, जो मुसलसल वो कहते, अभी तक सिर्फ उन्हें एक ही कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान और इंडिया की सीज फायर में, और उसका असर उसके बाद इसका जो अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उनकी अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट के ऊपर क्या असर होगा। ये एक बहुत बड़ी गंभीर चीजें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि, और वो बार बार ये तासर देते रहे हैं कि हम ईरान के साथ डायलॉग कर रहे हैं। अब वो इजराइल को मना करते रहे हैं। उनकी अपनी डिप्लोमेसी और उनकी अपनी गुडविल पे कितना डैमेज होगा इसका, ये अभी कुछ दिन लगेंगे असेस करते हुए कि चाइना, रशिया और इनका सारा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का क्या रिएक्शन आता है इसके ऊपर। लेकिन मैं ये बिल्कुल एग्री करूंगा कि उस खित्ते में जो कि पहले ही सवालिया निशान मौजूद थे, होतीज और यमन के हालात अभी सामने मौजूद हैं। ये मैं जरूर कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इजराइल की सपोर्ट के बगैर होतीज के साथ भी डील करते रहे हैं, हमास के साथ भी डायरेक्ट वो बातें कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इजराइल की मर्जी के बगैर अपना एक कैदी भी छुड़ाया है डायरेक्ट डायलिंग की वजह से, और होतीज के साथ भी डील की है। लेकिन मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा इस वक्त सवालिया निशान और मुश्किल मरला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए है कि वो इस सारे हालात के अंदर, जो वो खुद समझते थे कि उनको अगला नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, उसका क्या बनेगा, वो किस तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे।